नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। अभी आपके पीछे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन में हम मैथ के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये ऐसा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसमें हम मैथ का भी यूज़ करेंगे और जनरली तौर पर किसका यूज़ करेंगे, फिजिक्स का भी यूज़ करेंगे। और फिजिक्स में चार्ज किस तरीके से मैथ के रूप में दिखेगा आपको। मतलब मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कुछ चैप्टर हैं जो हमारे मैथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपी जेपी का जो चैप्टर होता है, एपी और जीपी वाला जो चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम उसका यूज़ यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। इसलिए क्लास 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हर बार आपके कहीं ना कहीं सवालों में 11th का रिपीटेशन होना चालू हो जाता है और आपको क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक बार शुरू से बता दे रहा हूँ। बाकी जो फार्मूले आएंगे उन फार्मूलों को आपको नोट कर लेना है। चलिए आइए देखते हैं। एन इन्फिनाइट नंबर है ऑफ पॉइंट चार्ज ईच 1 माइक्रोकुलाम। मतलब Q की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम दिया। माइक्रोकुलाम का मतलब 1 × 10 की पावर में -3। प्लेस द वाई एक्सिस, कहाँ पे है, वाई एक्सिस की बात कर रहा है। वाई एक्सिस भाई साहब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। वाई एक्सिस एट वाई 1 सेंटीमीटर। तो वाई की जो दूरी दी गई 1 सेंटीमीटर पहले दी गई है, फिर 2 सेंटीमीटर दी गई है, फिर 4 सेंटीमीटर दी गई है, फिर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से डैश 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 अनंत तक दिया गया है, ठीक। द टोटल फोर्स मतलब बोल रहा है एफ नेट निकाल के बताओ। टोटल फोर्स का मतलब एफ नेट कितना होगा ऑन 1 कुलाम। मतलब क्यू की वैल्यू अगर 1 कुलाम पर कितना होगा, टोटल नेट फोर्स कितना होगा। अब मुझे पता है कि अगर ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है ये पॉजिटिव का होता है तो ये निगेटिव का होता है ना। तो ये ऊपर वाला किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, नीचे वाला किसका होता है, निगेटिव का होता है। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो सारे जितने भी यहाँ पर हैं ये सभी किधर फोर्स लगाना चालू कर देंगे, नीचे की दिशा में। तो यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा में जब लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, सबके सब जुड़ जाते हैं, सबके सब क्या हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सब दूरियां हैं, ये सब क्या है, दूरी है। तो हम दूरी को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दूरी को भी जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है के Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखिए ये दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, डैश 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 अनंत तक है। मैंने कहा ऐसी बात है, इसको ऐसे लिख लो के Q1 Q2 ब्रैकेट में 1 अपॉन में पहले 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डैश 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 अनंत तक दिया गया है। अब देखेंगे आप यहां पर एक देखोगे सिंपल फॉर्म में जीपी आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, जीपी। और अनंत टर्म के जीपी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, जब भी अनंत टर्म की जीपी की बात की जाएगी तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस आर का यूज करते हैं। अनंत टर्म जीपी के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं ए अपॉन में 1 माइनस आर का यूज करते हैं, ठीक। अब यहां पर ए क्या है, हमारा 1 है, 1 अपॉन में 1, आर की वैल्यू 1 अपॉन में 4 आएगा, निकाल के देख लेना 1 अपॉन में 4 ही आएगा। इससे आप इसको माइनस कर देना, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे क्या होगा 4 एकम 4 और 4 में 1 घट गए, कितने हो जाएगा 3, 3 बटे में 4। ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो 3 से अगर भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, उसके बाद कितना हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9। तो टोटली जो हमारे पास एफ नेट की जो वैल्यू निकल रही है, कितनी निकल रही है, 1.3 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 1.3 निकल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये सही है, 1/1.3। अच्छा, ये जो सवाल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस सवाल की अपनी अलग ही खूबी है। अगर ये सवाल अगर निगेटिव इधर साइड एक्स एक्सिस पे होता तो ऐसे हम बनाते, अगर वाई एक्सिस पे होता ऐसे बनाते। तो सवाल की जैसे घुमा दिया जाए सवाल को चाहे जिस डायरेक्शन से घुमा दिया जाए, बस हमारा अप्रोच किस तरीके का है, हमारा अप्रोच किस तरीके से लगता है, हम किस तरीके सवाल की तरफ जाते हैं। मैंने जब भी बताया कि एक ही डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है,
जो रिजल्टेंट निकालते हैं, जो फोर्स निकालते हैं, एफ नेट निकालते हैं, तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में हो जाए, एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। अभी इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन जहां तक है आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना है, 1.3। और ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसी के ठीक तरीके से 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक इसी तरीके से, ठीक एक बार जनवरी अटेम्प्ट में भी आया था, एक बार अप्रैल अटेम्प्ट में भी आया था, इसी एकदम हूबहू सवाल। तो कभी कभार क्या होते हैं, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट कर जाते हैं, 40% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू क्या होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू लगाना बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आगे और क्वेश्चन आपको बोलते हैं। अच्छा, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे, लेकिन आज उसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा लिख के, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। देखिए 6 चार्ज, क्वेश्चन है 6 चार्ज प्लस क्यू each are placed at the corners of a regular hexagon of side A. Force on a charge plus q kept at the center of hexagon. ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, जो तीसरा जो दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6q स्क्वायर अपॉन में a√2। ये भी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये सबसे इजी वे में क्वेश्चन है, सबसे इजी वे में कह रहा, पहले कह रहा है हेक्सागन बना लो, ये देखो रेगुलर हेक्सागन बना लो, बेंजीन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब बेंजीन बना डालो एक, तो बेंजीन आप बना लो, बढ़िया सा बेंजीन बनाना आता ही होगा, रेगुलर हेक्सागन बना लो, बनानी है रेगुलर। कह रहा है इसके 6 चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड आर द कॉर्नर, सभी जगह पे क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इनकी जो साइड है, कॉर्नर ऑफ आ साइड जो है, इनकी जितनी भी साइड है, कितनी कितनी है, ए, मतलब इनकी जो रेगुलर हेक्सागन है तो इनकी जितनी भी साइड है क्या है, सेम है। अब मुझसे कह रहा है कि इसके सेंटर पर हमें बताना है, अगर सेंटर पे इसके अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूं, अगर इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रख दूं, तो इस पे टोटल हमारे पास फोर्स को निकाल के बताना है, टोटल एफ नेट फोर्स कितना होगा। हमसे एफ नेट फोर्स की बात किया गया, एफ नेट फोर्स कितना होगा। अब देखो सिंपल सी बात में, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या कर देगा, रिपल कर देगा, करेगा। ये भी क्या कर देगा, ये वाला भी इसको रिपल कर देगा, ये वाला भी इसको रिपल करेगा, ये वाला भी इसको रिपल करेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला भी इसको रिपल करेगा, ये वाला भी इसको रिपल करेगा, सब एक दूसरे से क्या कर देंगे, रिपल करेंगे, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपल कर देंगे। जैसे ही रिपल करेगा, आप देख रहे हो कि अलग अलग डायरेक्शन वाले, एक इधर डायरेक्शन का है, एक इधर डायरेक्शन का है, सारे डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गए, 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 तो हमारे पास एफ नेट फोर्स कितना आया, 0। एफ नेट फोर्स कितना आ गया, 0। ये बहुत बेसिक सेंस का क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारे पास कभी आपको रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, कभी स्क्वायर दे दिया जाएगा, बस उसमें चार्ज सेम कर दिए जाएंगे, बीच में पूछा जाएगा, तो बस आपको क्या कर देना है, निकाल लेना, एफ नेट फोर्स की निकालना है आपको, आप निकाल सकते हो। जैसे
बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सवाल को लगाएंगे। बोर्ड एग्जाम मानो सवाल आ गए तो बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल लगाओगे, क्वेश्चन लगा के दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो सवाल आपको लगा के दिखा देता हूँ। लाइक कॉपी ये देना किताब। तो कल हमने बताया था, बाकी बताया था ना सवाल। ये देखिए ए भुजा मतलब साइड का एक समबाहु, समबाहु का मतलब जिसके सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है। इन आवेशों के कारण शीर्ष ए पर स्थिर आवेश पर कितना बल लगेगा, कितना बल कार्य करेगा या कितना बल लगेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके सारे साइड क्या हैं, बराबर हैं। सारे एंगल कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो हमारे पास एक दिया गया है, मैंने बना लिया तुरंत के तुरंत। मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक, कह रहा है शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है। यहां पर कितना आवेश है, प्लस क्यू। कितना, प्लस क्यू। कितना चार्ज है हमारे पास, शीर्ष पर प्लस क्यू चार्ज है। मतलब सब जगह, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है, सब जगह प्लस क्यू चार्ज है। लेकिन हमें शीर्ष पे निकालना है। किस पे निकालना है, शीर्ष पर। अब बताओ ये इसको रिपल करेगा, हाँ ये भी इसको रिपल करेगा। तो हमें यहां पर जो रिजल्टेंट निकलेगा इसी रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताना है। कैसे चालू करेंगे, पहले FAB निकालेंगे। पहले ये इस पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ, फिर इसने इसकी तरफ लगाया फोर्स बाहर की तरफ। सारे चीजों निकाल के बाद में क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो चालू करते हैं। पहला क्या करेंगे, FAB द्वारा लगाया गया बल, FAB द्वारा लगाया गया फोर्स। FAB द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। अच्छा Q बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी साइड A है इसलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे A² लिख देंगे। यहाँ पे हम चाहें तो Q² लिख दें। कोई दिक्कत। अच्छा मैंने क्या बताया, FAB मतलब BA लिखना चाहिए था, या ठीक है कोई चल जाता है, तो बात है। दूसरी बात क्या है, ये भी इस पे इधर की तो फोर्स लगा रहा है। FCA द्वारा लगाया गया फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² अपॉन में A²। सही मारा। अब इन सबका हम क्या ले लेते हैं, रिजल्टेंट ले लेते हैं, परिणामी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, परिणामी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, परिणामी लेने के लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं फार्मूला, 1/F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 इंटू कॉस थीटा। यही लिखते हैं फार्मूला, यही हमारे पास है। R बराबर में क्या, अब F1 की वैल्यू मैं इसको F1 बोल दे रहा हूं और इसको क्या बोल दे रहा हूं, F2 बोल दे रहा हूं। अच्छा थोड़ा सा भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा इसलिए हम कुछ मान लेते हैं इसको। हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको भी x, क्योंकि सेम है, मान सकते हैं। तो मैंने इसको क्या मान लिया, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2। अब F1 F2 है मतलब दो के दोनों एक साथ आ गए तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x²। अच्छा अब cos, अब देखो यहाँ पर कितना, अगर ये 60 डिग्री का बनता है तो ये भी 60 डिग्री का बनता है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए। अब कटने के बाद क्या आया, R बराबर में इस सब को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² यहाँ पे x² प्लस x² तो टोटली R बराबर क्या निकला, 3x² ना अंडर में है
है कि नहीं, 1 2 3 3x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर का एक x बाहर निकल जाएगा तो x बराबर में क्या, x रूट में 3 आ जाएगा। और हमने x बराबर माना क्या था, x बराबर माना क्या था, x बराबर यही माना था ना, ये इसके साथ लिख दो पूरी चीज़ों को, x रूट का 3, x की जहाँ लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू रूट का 3। ये टोटली तुम्हारा क्या निकला, ए पर जो फोर्स लग रहा था, ए पर हमें जो नेट फोर्स निकालना था वो इतना ही निकल रहा था। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे लग सकते हैं। अगर 120 पे लगेगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाता है, टोटली फोर्स F निकल जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाते समय ही सारी चीज़ें लगभग में बता दिए थे। अच्छा, एक घड़ी में अगर सारे चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएं, आवेश लगाएं, पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो कैसा फोर्स बनेगा, कैसा चार्ज बनेगा। अगर सारे चार्ज को पॉजिटिव कर दिए जाए, सारे चार्ज को निगेटिव कर दिए जाएं, तब कैसा फोर्स बनेगा। सारी चीज़ों की मैंने डिस्कशन बहुत पहले ही कर चुका हूँ। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, रिजल्टेंट बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करो। नहीं लग रहा है बताओ, मैं लगा के आपको तुरंत उसका सॉल्व तुरंत प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन लगाने का इसका जरूर प्रयास करो। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी में केवल आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट ही आपका होना चाहिए मजबूत। अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपसे सवाल, सबके सभी सवाल लग जाएंगे, जितने भी सवाल हैं सभी सवाल लग जाएंगे। जैसे एक सवाल आपको बताता हूँ, जैसे हेक्सागन वाला भी सवाल लगाए थे हम लोगों ने ना। अगर मैं कह दूँ हेक्सागन में केवल 5 साइड ही चार्ज दिए गए, कितने साइड चार्ज दिए गए हैं, 5 साइड। समझना सवाल को, मैं कह रहा हूँ अगर मैं एक हेक्सागन की बात कर रहा हूँ, हेक्सागन में केवल 5 साइड चार्ज दिए गए, कितने साइड चार्ज दिए गए हैं, 5 साइड। समझ में आ रहा है ना, 5 साइड का मतलब हेक्सागन है, 5 साइड ही चार्ज दिए गए। देखो यहां पर Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, यहाँ पर चार्ज नहीं दिया गया, ठीक। हमें यहाँ पर चार्ज नहीं पता तो मैं Q0 मान लेता हूँ। अब देखो तुम्हें ये चीज़ तो पता होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर Q0 चार्ज है, ठीक, Q0 चार्ज अच्छा है, यहाँ पे हम नहीं मानते, एक साइड चार्ज ही नहीं पता है, एक साइड हमें चार्ज नहीं पता है, एक साइड हमें चार्ज नहीं पता है। अब बताओ ये क्या करेगा, इसको दूर भगा देगा, ये भी दूर भगा देगा, ये भी दूर भगा देगा, ये भी दूर भगा देगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन इसके कारण से इधर फोर्स जो जनरेट होगा, अच्छा इधर कौन सा फोर्स हमें पता ही नहीं है। हमें पता है केवल फोर्स किधर, केवल एक ही साइड फोर्स लगेगा। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज करता तो इसको दूर भगा देगा, इसको किधर भगा देगा, दूर भगा देगा। तो केवल एक ही फोर्स हमें निकालना है, केवल कितना फोर्स निकालना है, एक ही फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन सब के बीच की दूरी ए है, तो एक फोर्स के लिए आप क्या लगाते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बस इसका आंसर यही हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। केवल एक ही साइड फोर्स निकल रहा है ना, बाकी और कहाँ फोर्स निकल रहा है। देखो जिधर आपका बाकी सब कट गए, केवल एक ही तरफ रिजल्टेंट बता रहा है। जब जिधर बता रहा है हम केवल उधर ही बताओ, बस इतना ही आंसर इसका होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है। देखो 2023 का क्वेश्चन मैंने लिखा भी हूँ, 2023 का क्वेश्चन है, मैंने उस क्वेश्चन को लिखा भी हूँ। 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन, ये देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा अगर यहाँ चार्ज माइनस क्यों लगा दूँ, प्लस क्यों लगा दूँ, प्लस क्यों लगा दूँगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, सवाल आपको आना चाहिए। जैसे एक आपको एक बहुत तगड़ा और क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और है। ऐसे ये क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा मतलब ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि अगर किसी भी फोर्स के अगर उस ड्यूरेशन में, अगर उसके लीनियर में अगर कोई चार्ज आता है तभी चार्ज का महत्व है ना, अगर कोई शेप में है तभी चार्ज का महत्व है। तो ये सवाल जो है सीधा सीधा एडवांस का क्वेश्चन का सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। अ पॉइंट चार्ज Q1 exerts a force F
upon another charge q2 if one other charge q3 be placed quite near to charge q2 then the force that charge q1 exerts on the charge q2 will be, देखो पहला ऑप्शन दिया गया F, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन, लेस देन और 0। अब देखो यहां पर हमसे एफ नेट चार्ज पूछा ही नहीं गया है। कई सारे लोग होंगे एफ नेट चार्ज लगा डालेंगे। कह रहा आप पॉइंट चार्ज Q1 exert a force F upon another charge Q2, मतलब कह रहा है एक Q1 चार्ज है वह Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? F फोर्स लगा रहा है। इफ वन अदर चार्ज Q3 भी प्लेस आ क्विट नियर टू द चार्ज ऑफ Q2, मतलब एक Q2 के नियर में, एकदम पास में, Q2 के एकदम पास में कह रहा है इफ ऑन अदर चार्ज Q3 भी प्लेस द क्विट नियर चार्ज Q3 द फोर्स दैट द चार्ज Q1 exert ऑन द चार्ज Q2, मतलब कह रहा है यहां पर एक चार्ज Q3 आ गया है, यहां पर एकदम उसके पास में, Q2 के पास में एक Q3 चार्ज आ गया है। अब मुझे बताओ क्या Q1 जो Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स कैसा, ज्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा कि वही फोर्स रहेगा? तो आपको ये वही बात है, वही फोर्स रहेगा जो इस पे इसने फोर्स लगा रहा था, एफ फोर्स लगा रहे थे, वही फोर्स सेम टू सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। कभी भी कोई भी लाइन के एलॉन से अगर कोई चार्ज पास ऊपर है या नीचे है, उस लाइन पे नहीं है, एक या शेप में होना चाहिए। पहली बात, एक शेप में है तभी चार्ज का महत्व है। अगर रेक्टेंगल में है, कोई भी तरीके का चार्ज है, अगर एक शेप में है। अच्छा अब बताओ इसके कारण से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसे इधर से फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लग रहा है? उधर लग रहा है। लेकिन हमसे एफ नेट पूछा ही नहीं गया ना। अगर एफ नेट पूछा गया तो हम एफ नेट निकालते। सवाल में हमसे कहीं पे भी पूछा गया हो कि एफ नेट बताओ, हमसे बोला गया Q1 Q2 पर कितना फोर्स, जैसे पहले फोर्स लगा रहा, क्या अभी भी वैसे फोर्स लगाएगा? हाँ, जैसे पहले फोर्स लगा रहा था वैसे अभी भी फोर्स लगाएगा। तो सवाल का आंसर कौन सही है? एफ। मतलब अब ये बात याद रखना, तुमसे कभी भी कोई पूछ ले, तुम पूछना उससे, कहना कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, Q2 पर एफ फोर्स लगा रहा है। अगर Q2 चार्ज के पास में कोई एक नया चार्ज Q3 ला के रख दें एकदम उसके नजदीक में, ठीक, उसके लाइन के अलॉन्ग नहीं, उसके पास में, पास का मतलब पास में, यहां पे देखो मैंने रखा, क्या वही फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा? तो हाँ, वही फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमसे Q1 Q2 की फोर्स की बात करी जा रही है। जब भी एफ नेट की बात की जाती मैं बोलता Q3 कितना फोर्स लगाएगा, तब मैं एफ नेट निकाल देता। लेकिन Q3 की बात की गई नहीं, बात की। अगर Q3 की बात की गई होती तो मैं कहता एफ नेट निकाल के बता दो, तब जाके इसका क्या बताते, हम लोग आंसर निकालते। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ है जे एडवांस का, 2009 या 10 का है क्वेश्चन है, बहुत पुराने समय का पेपर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान सा ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को आप क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, 50 सवाल हैं, लेकिन जितना सवाल लगाएंगे उतना ही कम है, ठीक है। जितना सवाल लगाते जाओगे उतना सवाल कम ही पड़ेगा। एक सवाल लेकिन और लगा देता हूँ, ठीक है, एक सवाल और लगा देता हूँ, ठीक। या तो उसके पहले कॉन्सेप्ट बता दिया जाए